वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर 1 जो आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, इसके आज हमने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स प्रिपेयर किए हैं और वो भी शानदार ट्रिक से। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम थोड़े से आंसर याद करके कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बना देंगे। आइए, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका एक के साथ हमने दो यानी टोटल 2 क्वेश्चंस लिए हैं और उनका एक ही आंसर बनाया है। Why couldn't the narrator believe that the cousin Moraid couldn't have bought the horse? या how did Aram conclude that Moraid had stolen the horse? यानी जब मोरेड वो घोड़ा लेकर आया था तब जो वर्णन करता है एरम, उसको कैसे बिलीव नहीं हुआ, विश्वास क्यों नहीं हुआ जब वो घोड़ा लेकर आया, तो क्या वजह थी। और हाउ डिड एरम कंक्लूड डेट मोरेड हैड स्टोलन द हॉर्स, ये कैसे एरम ने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला कि उसका जो कजिन है, चचेरा भाई है, वो घोड़े को चुरा कर लाया है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो हमने इसका आंसर बनाया है। एरम न्यू डेट ही एंड हिज कजिन मोरेड बिलोंग टू गेरोगलेनियन फैमिली। एरम जानता था कि वो और उसका चचेरा भाई दोनों गेरोगलेनियन परिवार से संबंधित थे। द फैमिली वॉज वेरी पुअर, और ये परिवार बहुत गरीब था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू परचेज सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स फॉर देम, उनके लिए एक इतना सुंदर घोड़ा खरीदना असंभव था। सो ही वॉज सरप्राइज, इसलिए वो आश्चर्यचकित हुआ। एंड कंक्लूडेड डेट मोरेड हैड स्टोलन द हॉर्स, और ये निष्कर्ष निकाला कि जरूर उसके चचेरे भाई ने ये घोड़ा चुराया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ गेरोगलेनियन फैमिली। अभी हमने पढ़ा कि उनका परिवार गरीब था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑल द मेंबर्स ऑफ गेरोगलेनियन फैमिली वर पुअर, गेरोगलेनियन परिवार की कंडीशन का वर्णन कीजिए। तो सभी सदस्य गेरोगलेनियन परिवार के गरीब थे। They were living in the most amazing and comical poverty in the world. वे बहुत ज़्यादा अद्भुत और हास्यास्पद गरीबी, इस संसार की गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे। But they were famous for their honesty. लेकिन वो उनकी गरीबी के अलावा उनकी जो ईमानदारी थी उसके लिए वो प्रसिद्ध थे, ईमानदारी के लिए। For the last 11 centuries they had never compromised with their honesty. पिछले 11 शताब्दियों से उन्होंने अपनी ईमानदारी से कभी कोई समझौता नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नरेटर्स अंकल खुसरो। जो वर्णनकर्ता के चाचा खुसरो थे, उनका कैरेक्टर का वर्णन कीजिए। द नरेटर्स अंकल खुसरो was considered to be a crazy man. जो वर्णनकर्ता के चाचा खुसरो थे, उन्हें एक उन्मादी पागल व्यक्ति जैसा मानते थे, यानी सन की दिमाग का व्यक्ति था। He was a huge and powerful man. वो बड़ा विशाल और शक्तिशाली व्यक्ति था। He was short tempered and irritated nature. वो उग्र स्वभाव का था और उसकी प्रवृत्ति भी प्रकृति इरिटेटेड, चिड़चिड़ी थी, यानी चिड़चिड़ी स्वभाव का था। He could not allow anybody to speak before him. वो किसी को उसके सामने नहीं बोलने देता था, जोर से चिल्लाता था। His pet words were, "It is no harm, pay no attention to it." उसके तकिया कलाम था जो बार बार कहता था, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ वॉज मोरेड एंड अ नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ खुसरो, यानी जो मोरेड था वो उसके चाचा का किस प्रकार प्राकृतिक रूप से अनुगामी था, उनको फॉलो करता था, प्राकृतिक वंशज था उनका। तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने लिखा है यहाँ अंकल खुसरो से, और ये आपको नेचर तक तो ये लिख देना, अलग से याद नहीं करना। प्लस ये लाइन ऐड कर देना, द हैबिट ऑफ मोरेड वॉज लाइक हिज अंकल, और मोरेड की जो हैबिट थी, आदत थी, वो बिल्कुल उसके चाचा की जैसी थी। ही वॉज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, वो अच्छे और बुरे में फर्क करने में असमर्थ था। ये लाइन ऐड कर देना, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देना, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
गेरोगलेनियन फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रिक। गेरोगलेनियन परिवार में सनक की एक परंपरा थी, सन के लोग थे, उसमें डिस्कस इसका वर्णन कीजिए। अलग से कुछ याद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है आपको पूरा, द नरेटर से लेकर और अटेंशन टू इट तक ये लिखना है। प्लस क्वेश्चन नंबर 4 की लाइन द हैबिट से बेड तक, ये जो आपके द हैबिट है इससे लेकर बेड तक ये लाइन लिख देना, दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन था? वाई हैड ही कम टू द नरेटर्स हाउस। वर्णनकर्ता के घर वो क्यों आया था? वॉट वॉज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 का मिलाकर एक क्वेश्चन बना लिया हमने और आंसर भी एक बना लिया। अलग अलग आए तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन बायरो वॉज अ फार्मर। जॉन बायरो एक किसान था। ही हैड कम टू द नरेटर्स हाउस टू फाइंड आउट हिज लॉस्ट ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जॉन बायरो किसान था, वो वर्णनकर्ता के घर आया था उसके खोए हुए सुंदर घोड़े का पता लगाने के लिए। हिज प्रॉब्लम वॉज डेट ही कुडंट राइड इन हिज सर्रे विदाउट अ हॉर्स। उसकी समस्या ये थी कि जो उसके पास में बग्गी थी उसमें वो बिना घोड़े के सवारी नहीं कर सकता था। ये तो क्वेश्चन नंबर आपके 6 हुए। अभी 7 और 8 है, वो यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैंने कॉपी में लिखा है, आप उसे भी नोट कर ले। दोनों वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डिड एरम एंड मोरेड हाइड द हॉर्स एंड व्हाई। मोरेड और एरम ने उस घोड़े को कहाँ छिपाया था और क्यों। इस क्वेश्चन का आंसर है, एरम एंड मोरेड हिड द हॉर्स इन अ डिजर्टेड विनियर्ड। जो एरम और मोरेड थे उन्होंने घोड़े को डिजर्टेड यानी सुनसान, विनियर्ड का मतलब अंगूरों के खलिहान बगीचे में छिपा दिया था। दे डिडंट वॉन्ट टू बी कॉट विद द स्टोलन हॉर्स। वे एक चोरी किए हुए घोड़े के साथ पकड़ा जाना नहीं चाहते थे। बिसाइड्स इट, इसके अलावा, दे डिडंट वॉन्ट टू ब्रिंग डिस्ग्रेस टू देयर फैमिली विच वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी। साथ ही वो उनके परिवार का अपमान भी नहीं चाहते थे जो कि ईमानदारी के लिए जाना जाता था। और आज का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड जॉन बायरो थिंक डेट द हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। किस तरीके से क्यों जॉन बायरो ने सोचा कि जो घोड़ा उसने देखा था वो उसके घोड़े का जुड़वा बच्चा था। आंसर, व्हेन जॉन बायरो सा हिज हॉर्स विद एरम एंड मोरेड ही वॉज मच सरप्राइज्ड। जब जॉन बायरो ने एरम और मोरेड के साथ उसके घोड़े को देखा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ही सा द हॉर्स केयरफुली, उसने ध्यान से उस घोड़े को देखा। एंड लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और उस घोड़े के मुंह में जाकर भी उसने देखा। ही फाउंड इट, उसका जब मुंह देखा उसने तो उसने पाया इट द सेम, कि तो सेम है, बिल्कुल उसके घोड़े जैसा ही है। ही थॉट दैट द हॉर्स वाज ट्विन ऑफ हिज ओन हॉर्स। उसने सोचा जरूर मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है, यानी दोनों जुड़वा बच्चे होंगे। इस प्रकार उसने ऐसा अनुमान लगाया। तो ये आपकी तैयारी में मैंने जो बनाए उन 8 क्वेश्चंस को आप जरूर ऐड करें, इन्हें भी तैयार करके जाएं। फिर आपसे मुलाकात होगी नए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के साथ में। तब तक आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहें, क्लास 11 की प्लेलिस्ट विजिट करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।